तो हाथरस के गुनाहगारों का हिसाब होगा, क्योंकि हाथरस भगदड़ मामले में लगातार जो है एक्शन जारी है। और इस बीच इसी मामले से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। हाथरस मामले की एसआईटी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई भी कर दी है। सरकार ने हाथरस के सिकंदरा मऊ से एसडीएम और सीओ को निलंबित किया है। इन दोनों अधिकारियों समेत 6 और अफसर निलंबित भी किए गए हैं। 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि हाथरस हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। मामले की गहन जांच की जरूरत है। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक हाथरस हादसे के लिए कार्यक्रम के आयोजक मुख्य जिम्मेदार हैं। इनके साथ ही स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि एसआईटी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोजकों ने तथ्य छिपाकर सत्संग की अनुमति ली है। उन्हीं की लापरवाही से यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। तो हाथरस हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। एसआईटी रिपोर्ट में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब बहुत बड़ा एक्शन जो है वो देखा जा रहा है। न्यायिक आयोग की तरफ से भी इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि एसडीएम और सीओ फिलहाल निलंबित किए गए हैं। 6 अफसरों पर जो है गाजगिरी है और बार बार यही कहा जा रहा है कि हाथरस कांड की जिस तरीके से जांच होनी चाहिए, अब जवाबदेही जो है वो तय की जा रही है। तो हाथरस कांड की 2 सदस्यीय जांच रिपोर्ट आज सीएम योगी के सामने रखी गई है। इसी रिपोर्ट को देखकर सीएम योगी का एक्शन भी शुरू हो गया है। जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सहित 6 निलंबित भी किए गए हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर अब बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और ऐसे में बहुत बड़ा एक्शन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है। अफसरों पर सीधे तौर पर उनकी जवाबदेही इस पूरे हाथरस हादसे को लेकर तय की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के एक्शन पर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, सुनिए। टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, ये भारत सरकार का स्टैंड निरंतर रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब को समझ में आना चाहिए और जितनी जल्दी ये समझ में आए उतना अच्छा है उनके लिए भी। परंतु मुझे लगता है कि ये जो आने वाले चुनाव हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के, उसको लेकर शायद उनका कुछ स्टैंड बदला। परंतु अब तक का उनका स्टैंड यही रहा है कि आप बातचीत करें, पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं करते। फारूक अब्दुल्ला साहब, अच्छा होगा कि अगर आप देश की सेना के साथ खड़े दिखें, आप देश की सेना का समर्थन करते हुए दिखें और आप ऐसा ना दिखें कि आप आतंकियों के साथ हैं या उन लोगों के साथ हैं जो आतंकियों को हमारे देश में भेज रहे हैं। तो सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय की गई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ है। आज हाथरस को लेकर याचिका दाखिल करने वाले वकील ने इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में मेंशन भी किया है। बड़ी खबर तो यही है कि सीजेआई ने कहा है कि उन्होंने लिस्टिंग ऑर्डर दे दिया है। इस मामले को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट भी किया जाएगा। तो देखिए इस पूरे हादसे के गुनहगार कौन है। आज एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने आई है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मामले की जो है सुनवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को मेंशन भी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही इसे कोर्ट में लिस्ट किया जाएगा। तो सीजीआई की कोर्ट में मेंशन हुआ है ये पूरा मामला। जिस तरीके से दायरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में कौन से गुनहगार हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। हालांकि देखिए एसआईटी की तरफ से जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है, एसडीएम और सीओ निलंबित किए गए हैं, 6 अफसरों पर गाजगिरी है, लेकिन बावजूद इसके एसआईटी में बाबा का जिक्र तक नहीं है। अब दूसरी तरफ न्यायिक आयोग भी इस पूरे मामले में अपनी जो कार्रवाई है वो शुरू कर चुका है। अब पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार है। हाथरस को लेकर याचिका दाखिल करने वाले वकील ने इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में मेंशन भी किया है और सीजीआई ने कहा है कि उन्होंने लिस्टिंग ऑर्डर दे दिया है।